नमस्ते दोस्तों। स्वागत है यूनिवर्स इज लाइफ में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्य और आपकी असीम संभावनाओं को खोलते हैं। यह वीडियो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक डिवाइन निमंत्रण है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए और चलिए आज की इस कॉस्मिक जर्नी को शुरू करते हैं। वक्त छोटा है, असर बड़ा। क्या सिर्फ 10 मिनट में जिंदगी बदल सकती है? यह सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो अपनी हकीकत को बदलना चाहता है। जवाब सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह सच है। हाँ, जिंदगी बदल सकती है। बदलाव का वक्त कभी लंबा नहीं होता। यह एक पल, एक विचार या एक डिसाइडिंग मोमेंट में होता है। तुम अभी इस लेख को पढ़ रहे हो, इसे सुन रहे हो और शायद सोच रहे हो, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? मैं कहता हूँ, हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अगर तुम इन 10 मिनटों को सिर्फ एक लेख या वीडियो नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मानो। जब तुम्हारी पूरी अटेंशन इन 10 मिनटों में प्रेजेंट होती है, जब तुम अपने डर, डिस्ट्रैक्शंस और बहानों को एक तरफ रख देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है। यह वह क्षण है जब तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम तैयार हो अपनी हकीकत को बदलने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को रिप्रोग्राम करने के लिए और उस जिंदगी को जीने के लिए वो तुम हमेशा से चाहते थे। बदलाव की शुरुआत तुम्हारे दिमाग से होती है। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है जो तुम्हारी हकीकत को आकार देता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे बार बार दोहराए गए विचार हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उस कमी की हकीकत को सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करते हो कि मेरे लिए अनंत संभावनाएं हैं, तो तुम्हारा दिमाग उन रास्तों को खोजने लगता है जो तुम्हें बहुतायत, अबंडेंस की ओर ले जाते हैं। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारे दिमाग में आग लगा सकता है। यह वह 10 मिनट है जो तुम्हारी सोच को रिप्रोग्राम कर सकता है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जा सकता है जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब बन जाता है। इन 10 मिनटों में तुम्हें अपने आप से सच्चाई से मिलना होगा। अपने आप से पूछो, मैं अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता हूँ? मैं अपने बैंक बैलेंस को कैसे रिप्रोग्राम कर सकता हूँ? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को सक्रिय करते हैं। वे तुम्हें उस मानसिकता की ओर ले जाते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो इन 10 मिनटों में अपनी सोच को बदलो। मेरे पास पैसे नहीं है से मैं संसाधन कैसे जुटा सकता हूँ पर शिफ्ट करो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे दिमाग को नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह वह सोच है जो तुम्हारी हकीकत को बदल देती है। बदलाव का मतलब है अपने पर्यावरण को बदलना। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो वीडियो देखते हो, ये सब तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारी सोच भी उसी तरह बदलने लगेगी। यह लेख तुम्हें यही सिखाता है। अपने दिमाग को खोलो, अपने पर्यावरण को बदलो और अपनी हकीकत को रिप्रोग्राम करो। बदलाव का मतलब है अपने डर को पार करना। डर वह सबसे बड़ा अवरोध है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखता है। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन 838 जैसे एंजल नंबर या तुम्हारे अंतर्ज्ञान में आने वाली वह हल्की सी प्रेरणा तुम्हें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तुम अपनी सोच को डर से मुक्त करते हो और उसे सकारात्मकता और विश्वास से भरते हो, तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हो। यह तालमेल तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदल सकते हैं। इन 10 मिनटों में तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह ब्रह्मांड का संकेत होता है, लेकिन हम अक्सर इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम अपने डर या संदेह में उलझे रहते हैं। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसलिए इन 10 मिनटों को सिर्फ पढ़ने या सुनने में बर्बाद न करो, इन्हें आत्मसात करो। अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाओ कि तुम सक्षम हो। अपनी सोच को बदलो, अपने डर को पार करो और अपनी हकीकत को रिप्रोग्राम करो। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है। यह वह 10 मिनट है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। क्या तुम तैयार हो इस छोटे वक्त को बड़ा असर देने के लिए? बैंक बैलेंस से पहले माइंड बैलेंस। लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं,
लेकिन सच यह है कि पैसा उस माइंडसेट के पीछे दौड़ता है जो बहुतायत, अबंडेंस में विश्वास करता है। अगर तुम अपने अंदर यह विश्वास नहीं रखते कि तुम बड़े सपनों के लायक हो, तो बाहर कितना भी पैसा आए वह टिकेगा नहीं। यह लेख तुम्हारे लिए वह 10 मिनट है जो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारी सोच बहुतायत की है, अगर तुम्हारा दिमाग स्थिर और स्पष्ट है, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी उसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, लेकिन वह सिर्फ उसी की सुनता है जिसकी आवाज साफ, पक्की और विश्वास से भरी हो। माइंड बैलेंस का मतलब है अपनी सोच को संरेखित करना। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है जो तुम्हारे विचारों के आधार पर ऊर्जा भेजता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार तुम्हारे बार बार दोहराए गए विचार तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो तुम कमी की आवृत्ति, स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करते हो कि मेरे लिए अनंत संभावनाएं हैं, तो तुम बहुतायत की आवृत्ति, अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हो। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी सोच को कमी से बहुतायत की ओर शिफ्ट करो। यह वह माइंड बैलेंस है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदल देगा। माइंड बैलेंस का एक और हिस्सा है आत्मसंवाद। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बात करो। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने बैंक बैलेंस को बदल सकता हूं। ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। जब तुम सकारात्मक आत्मसंवाद करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन विचारों को सच मानने लगता है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को रीप्रोग्राम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो अपने आप से कहो, मैं यह कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। यह आत्मसंवाद तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। माइंड बैलेंस का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 10 मिनटों में इस लेख को आत्मसात करते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। माइंड बैलेंस का एक और हिस्सा है अपने पर्यावरण को बदलना। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो पॉडकास्ट सुनते हो, ये सब तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। अगर तुम हर दिन नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे सपनों को छोटा करते हैं, तो तुम्हारा माइंड बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा माइंड बैलेंस मजबूत होगा। यह लेख तुम्हें यही सिखाता है। अपने पर्यावरण को बदलो, अपनी सोच को संरेखित करो और अपने बैंक बैलेंस को रीप्रोग्राम करो। माइंड बैलेंस का मतलब है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे पास मौजूद अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है, जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। इसीलिए इन 10 मिनटों में अपने माइंड बैलेंस पर काम करो। अपनी सोच को संरेखित करो, सकारात्मक आत्मसंवाद करो, अपने डर को पार करो और अपने पर्यावरण को बदलो। यह लेख तुम्हारे लिए वह ट्यूनिंग फोर्क है जो तुम्हारी सोच को बहुतायत की आवृत्ति पर ले जाएगा। जब तुम्हारा माइंड बैलेंस होगा, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस अपने आप उस ऊर्जा को आकर्षित करेगा। पैसा एक नंबर नहीं, एक वाइब्रेशन है। जब हम कहते हैं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बदल जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ रुपये पैसे नहीं है। इसका मतलब है वह सारी ऊर्जा जो तुम्हारी जिंदगी को एक नए जोन में ले जाती है। सुरक्षा, स्वतंत्रता, सम्मान और अनंत विकल्प। लेकिन इस ऊर्जा को अपने जीवन में लाने के लिए तुम्हें अपने अंदर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। पैसा एक नंबर नहीं है, यह एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी कार्रवाइयों के साथ तालमेल बिठाती है। यह लेख तुम्हारे लिए वह ट्यूनिंग फोर्क है जो तुम्हें उस वाइब्रेशन तक ले जा सकता है। अगर तुम इन 10 मिनटों में इस संदेश को नजरअंदाज करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उस सिग्नल को खो दोगे जो तुम्हारे लिए पहले से भेजा जा चुका है। पैसा एक ऊर्जा है और यह उस आवृत्ति पर आता है जिस पर तुम्हारा दिमाग और दिल संरेखित होते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे विचार हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो तुम कमी की आवृत्ति पर काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करते हो कि मेरे लिए अनंत संभावनाएं हैं,
तो तुम बहुतायत की आवृत्ति पर काम कर रहे हो। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी सोच को कमी से बहुतायत की ओर शिफ्ट करो। यह वह वाइब्रेशन है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदल देगी। इस वाइब्रेशन को ट्यून करने का एक तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन 10 मिनट अपने सपनों को अपने दिमाग में जियो। कल्पना करो कि तुम उस जिंदगी को जी रहे हो जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे सपनों का प्रतिबिंब है। उस हकीकत को महसूस करो, उस भव्य घर में रहने की खुशी, उस शानदार कार को चलाने का रोमांच, उस आर्थिक स्वतंत्रता का आत्मविश्वास। विजुअलाइजेशन तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और तुम्हारे दिमाग को उस आवृत्ति पर ले जाता है जहां पैसा और अवसर तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं। इस वाइब्रेशन को ट्यून करने का एक और तरीका है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे पास मौजूद अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है, जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। इस वाइब्रेशन को ट्यून करने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 10 मिनटों में इस लेख को आत्मसात करते हो तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। इस वाइब्रेशन को ट्यून करने का मतलब है कार्रवाई। तुम्हारी सोच और विश्वास तब तक अधूरे हैं जब तक तुम उन्हें कार्रवाई में नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज ही उसका पहला कदम उठाओ। यह हो सकता है एक बिजनेस प्लान लिखना, एक नया कौशल सीखना या एक निवेशक से बात करना। यह छोटा सा कदम तुम्हारी वाइब्रेशन को उस स्तर पर ले जाता है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इन 10 मिनटों में अपनी वाइब्रेशन को ट्यून करो, अपनी सोच को बदलो, अपने सब। यह लेख तुम्हारे लिए वह ट्यूनिंग फॉर्क है जो तुम्हें बहुतायत की आवृत्ति पर ले जाएगा। अगर तुम इसे आत्मसात करते हो तो पैसा और अवसर तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे एक्शन को कॉपी करता है। कभी गौर किया है कि जब तुम स्पष्ट, क्लियर होते हो तो चीजें अपने आप सेटल होने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे एक्शन को देखता है, तुम्हारी उलझन, कंफ्यूजन को नहीं। अगर तुम इन 10 मिनटों में पूरा ध्यान देते हो, अगर तुम अपने दिमाग में यह विश्वास जगा लेते हो कि मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। पैसा, आइडियाज, लोग, सब कुछ एक चुंबक, मैग्नेट की तरह तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। क्योंकि जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम मैग्नेटिक बन जाते हो। यह लेख तुम्हारे लिए वह 10 मिनट है जो तुम्हारी हकीकत को रीप्रोग्राम कर सकता है। ब्रह्मांड तुम्हारे एक्शन को कॉपी करता है। इसका मतलब है कि तुम जो ऊर्जा बाहर भेजते हो वही ऊर्जा तुम्हें वापस मिलती है। अगर तुम हर दिन डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हो, अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ सपने ही रहने देते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही देगा, उलझन और ठहराव। लेकिन अगर तुम स्पष्टता के साथ एक्शन लेते हो, अगर तुम हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसर, लोग और संसाधन लाता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को स्पष्ट करो, अपने एक्शन को संरेखित करो और ब्रह्मांड को अपने लिए काम करने दो। एक्शन लेने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 10 मिनटों में इस लेख को आत्मसात करते हो तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम असफल हो जाओगे, तो एक्शन लेने का मतलब है उस डर को पार करके पहला कदम उठाना। एक्शन लेने का एक और हिस्सा है निरंतरता। तुम्हारा बैंक बैलेंस रातों रात नहीं बदलेगा। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नया कौशल सीखना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग, तो हर दिन 10 मिनट उस कौशल पर काम करने के लिए निकालो। यह निरंतरता तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजती है और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कॉपी करके तुम्हें अवसर देता है। एक्शन लेने का मतलब है स्पष्टता। जब तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हो, जब तुम यह जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग और दिल एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य एक बिजनेस शुरू करना है, तो स्पष्ट करो कि तुम किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है?
और तुम्हारा पहला कदम क्या होगा। यह स्पष्टता तुम्हारे एक्शन को दिशा देती है और ब्रह्मांड को यह बताती है कि तुम तैयार हो। इसलिए इन 10 मिनटों में अपने एक्शन को स्पष्ट करो, अपने डर को पार करो, निरंतरता के साथ काम करो और अपनी ऊर्जा को संरेखित करो। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हें मैग्नेटिक बना सकता है। जब तुम एक्शन लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। पैसा, आइडियाज, लोग, सब कुछ तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। क्या तुम तैयार हो अपने एक्शन को ब्रह्मांड की कॉपी मशीन में डालने के लिए? पैसा कोई सौभाग्य नहीं, एक जिम्मेदारी है। कई लोग सोचते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर मैं वो इंसान बन जाऊं जो पैसा संभाल सके तो। पैसा कोई सौभाग्य नहीं है जो अचानक तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। यह एक जिम्मेदारी है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी तैयारी और तुम्हारी आइडेंटिटी से शुरू होती है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 10 मिनट है जो तुम्हें अपने आप से ईमानदार सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। अगर तुम इन मिनटों में अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लेते हो, अगर तुम उस इंसान बनने का फैसला कर लेते हो जो बहुतायत को संभाल सकता है, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस अपने आप उस हकीकत को रीप्राइट कर देगा। असली रिचनेस तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि तुम्हारे माइंडसेट से शुरू होती है। पैसा संभालने की जिम्मेदारी का मतलब है अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है जो तुम्हारी हकीकत को आकार देता है। अगर तुम यह विश्वास करते हो कि पैसा सिर्फ सौभाग्य से मिलता है तो तुम हमेशा किस्मत के भरोसे रहोगे। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करते हो कि पैसा तुम्हारी सोच और कार्रवाइयों का परिणाम है तो तुम उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हो। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे बार बार दोहराए गए विचार हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जब तुम हर दिन यह विश्वास दोहराते हो कि मैं बहुतायत को संभाल सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस हकीकत को सच मानने लगता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी सोच को रीप्रोग्राम करो और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करो जो पैसा लाती है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का एक तरीका है आत्मसंवाद। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो, मैं उस इंसान बनने के लिए क्या कर सकता हूं जो पैसा संभाल सके। यह सवाल तुम्हें जवाबदेह रखता है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है जो तुम्हारी सोच और कार्रवाइयों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपने आप से पूछो, मैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या सीख सकता हूं। यह आत्मसंवाद तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम पैसा संभाल नहीं सकते। लेकिन जब तुम इन 10 मिनटों में इस लेख को आत्मसात करते हो तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का एक और हिस्सा है निरंतरता। पैसा संभालना रातों रात नहीं होता। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन 10 मिनट किताबें पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या ऑनलाइन कोर्स करने में बिताओ। यह निरंतरता तुम्हारी आइडेंटिटी को उस इंसान में बदल देती है जो पैसा संभाल सकता है। इसलिए इन 10 मिनटों में अपने आप से ईमानदार सवाल पूछो, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, अपने डर को पार करो और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करो जो पैसा लाती है। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारी सोच को रिप्राइट कर सकता है। असली रिचनेस तुम्हारे माइंडसेट से शुरू होती है। क्या तुम तैयार हो इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए? अब फैसला तुम्हारा है। अब सब कुछ साफ है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है तुम्हारी पुरानी जिंदगी का, वह जिंदगी जहां तुम हर दिन वही रूटीन, वही बहाने और वही संघर्ष जीते हो। दूसरा रास्ता है उस हकीकत का जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब बन जाता है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 10 मिनट है जो तुम्हारी सोच को करोड़ों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर ले जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ तब होगा जब तुम इन 10 मिनटों को अपनी किस्मत की शुरुआत मानो। ब्रह्मांड तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन वह सिर्फ उसी की तरफ मुड़ता है जो खुद के साथ खड़ा हो। तो सवाल यह है, क्या तुम इन 10 मिनटों को अपनी हकीकत बदलने का मौका दे सकते हो? याद रखो, तुमने 10 मिनट दिए और ब्रह्मांड ने तुम्हारा बैंक बैलेंस बदल दिया। फैसला लेने का मतलब है कार्रवाई करना। अगर तुम अपने बैंक बैलेंस को बदलना चाहते हो तो तुम्हें आज ही पहला कदम उठाना होगा। यह हो सकता है एक नया कौशल सीखना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग। यह हो सकता है एक बिजनेस प्लान लिखना या अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना।
यह छोटा सा कदम ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तुम तैयार हो, और जब तुम यह संदेश देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि तुम एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो और वहां तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारा मेंटर बन जाए। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि वह तुम्हारे साथ है। फैसला लेने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। डर तुम्हें यह कहता है कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है या तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन जब तुम इन 10 मिनटों में इस लेख को आत्मसात करते हो तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। फैसला लेने का मतलब है निरंतरता। तुम्हारा बैंक बैलेंस रातों रात नहीं बदलेगा। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। यह उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है जो तुम हर दिन लेते हो। यह वह खेल है जहां तुम हर दिन अपने आप को यह याद दिलाते हो कि तुम्हारा हर प्रयास मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन उस पर काम करो, चाहे वह मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या नेटवर्किंग। यह निरंतरता तुम्हारी किस्मत को खींचती है और तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच से मेल खाने लगता है। फैसला लेने का मतलब है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे पास मौजूद अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। फैसला लेने का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह ब्रह्मांड का संकेत होता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसलिए इन 10 मिनटों में फैसला लो। या तो तुम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में खो जाओगे या तुम अपनी हकीकत को रीप्रोग्राम करोगे। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारे दिमाग में आग लगा सकता है। ब्रह्मांड तुम्हारे इंतजार में है। क्या तुम तैयार हो अपने फैसले से अपनी किस्मत बदलने के लिए? दोस्तों, यूनिवर्स इज लाइफ का यह सफर यहीं नहीं रुकता। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो इसे शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या खास लगा और कोई कॉस्मिक सिग्नल जैसे डेविड 11 देखा तो वो भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर दिन अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाएं। फिर मिलते हैं यूनिवर्स इज लाइफ